जिंदगी के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम इंसानों को सदियों से परेशान करता आया है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं और हमारा गाइड होगा एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण। तो चलिए मिलकर इस रहस्यमय यात्रा को समझते हैं और देखते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, मरने का एहसास कैसा होता है? ये एक ऐसी चीज है जो शायद ही कोई लौट कर बता पाए, है ना? लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं जो हमें इस अनुभव की एक झलक जरूर देते हैं। और इन्हीं ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण। ये हमें ठीक उसी पल में ले जाता है जब शरीर और आत्मा अलग हो रहे होते हैं। मतलब ये उन आखिरी सबसे अहम पलों के बारे में बड़ी गहराई से बताता है। तो शरीर के अंतिम क्षण, इंद्रियों का ओझल होना। देखिए, गरुड़ पुराण के हिसाब से ये सफर शुरू होता है शरीर के आखिरी पलों से ही। और ये कोई स्विच ऑफ करने जैसा नहीं है कि बस हो गया। नहीं, ये एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है जिसमें हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस एक एक करके दुनिया से अपना नाता तोड़ने लगती हैं। सोचिए जरा, कैसा महसूस होता होगा? गला और त्वचा एकदम सूखने लगते हैं। शरीर में हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई वजन ही ना हो। बाहर की दुनिया की आवाजें वो भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं, जैसे किसी ने वॉल्यूम कम कर दिया हो। मन में बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन गला जैसे जाम हो जाता है। और फिर उस आखिरी पल में सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को मृत्यु के देवता यमराज दिखाई देते हैं, जो उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाने आए हैं। पृथ्वी पर एक संक्षिप्त वापसी, 24 घंटे का अधर में रहना। अच्छा, यहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो एक नया चैप्टर शुरू होता है। शरीर छोड़ने के ठीक बाद आत्मा एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाली छोटी सी वापसी करती है। ये इस सफर का एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। ये जो पहले 13 दिन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। देखिए, होता क्या है, मौत के वक्त यमराज आत्मा को ले जाते हैं, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। उसके बाद आत्मा को वापस धरती पर लाया जाता है। क्यों? ताकि वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी को देख सके। और फिर 13वें दिन असली लंबी यात्रा शुरू होती है। तो सवाल यह है कि इन 24 घंटों की वापसी का आखिर मकसद क्या है? देखिए, गरुड़ पुराण कहता है कि ये आत्मा के लिए एक आखिरी मौका होता है अपनी जिंदगी को देखने और समझने का। ठीक उसी वक्त जब यमराज उसके कर्मों का पूरा हिसाब किताब कर रहे होते हैं, तब आत्मा बस एक दर्शक की तरह अपनी छोड़ी हुई दुनिया को देखती है। पारगमन के संस्कार, एक नए पात्र का निर्माण। और अब कहानी की जिम्मेदारी आत्मा से हटकर जीवित लोगों के कंधों पर आ जाती है। परिवार जो भी रीति रिवाज करता है, वो सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि वो आत्मा के आगे के सफर को तय करने वाली एक बहुत ही ताकतवर चीज है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है सूक्ष्म शरीर का। ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि ये एनर्जी से बना एक शरीर है। ये वो गाड़ी है, वो वाहन है जिसमें बैठकर आत्मा अपना अगला सफर तय करेगी। और कमाल की बात यह है कि ये शरीर बनता है परिवार के उन 13 दिनों के रीति रिवाजों से निकलने वाली एनर्जी से। मतलब सीधा सीधा कनेक्शन है। धरती पर परिवार जो कर रहा है और परलोक में आत्मा का जो भविष्य है, उसके बीच एक गहरा अनदेखा रिश्ता है। हर एक रिचुअल, हर एक प्रार्थना उस एनर्जी की बॉडी को बनाने में मदद करती है जो आत्मा की अगली मंजिल तय करेगी। लंबी यात्रा शुरू होती है, कर्मों में मापी गई एक यात्रा। तो 13वें दिन जब यह सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, आत्मा अपनी सबसे लंबी और सबसे मुश्किल यात्रा पर निकल पड़ती है। मंजिल, न्याय का वो आखिरी दरबार। और ये सफर कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए लगभग 12 लाख किलोमीटर चलना पड़ता है। अंदाजा लगाइए, ये इतना है जैसे धरती के करीब करीब 30 चक्कर लगाना। ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, ये कर्मों के बोझ के साथ खुद को समझने की एक बहुत लंबी यात्रा है। और ये पूरा का पूरा सफर पैदल तय करना पड़ता है। हर एक कदम जिंदगी में किए गए कर्मों का एक हिसाब है। लेकिन ये रास्ता हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। यहीं पर कर्म का सिद्धांत काम आता है। जिनके कर्म अच्छे थे, जिन्होंने एक अच्छा जीवन जिया, उनके लिए ये रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन जिन्होंने दूसरों को दुख दिया, उनके लिए यही रास्ता मुश्किलों और खतरों से भरा होता है। यम के क्षेत्र में न्याय, 16 नगर। तो महीनों, शायद सालों की इस थका देने वाली यात्रा के बाद आत्मा आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचती है।
यम के दरबार में, और यहीं पर उसकी जिंदगी का फाइनल हिसाब किताब होना है। और ये जो फाइनल जजमेंट है ना, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आत्मा यमलोक पहुंचती है, फिर उसे एक एक करके 16 शहरों से गुजरना पड़ता है, और हर शहर मूल्यांकन का एक स्टेज है। इन्हीं शहरों में जिंदगी के हर काम का पूरा हिसाब होता है, और आखिर में इन्हीं सब के आधार पर उसे अपने कर्मों का सही फल मिलता है। देखिए, इस न्याय का बेसिस, इसका आधार बिल्कुल साफ है। हर कर्म का नतीजा मिलता है। अगर किसी ने दूसरों को तकलीफ देके कामयाबी हासिल की है, तो इन शहरों में उसे उसी के हिसाब से परखा जाता है। यहां कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। तो आखिर में ये पूरा सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले कल का रास्ता तय कर रहे हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगी का हर कदम, हर फैसला थोड़ा अलग ढंग से नहीं लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।